माय डियर ब्रो, क्या बात है, गजब। शिवा राठौर के सवाल का गजब जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। अब ईमानदारी से मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, आप ये बताइएगा कि जैसे योगी है, महात्मा है, संत हैं, इनमें फ़र्क क्या है? देखो, संत की स्थिति होनी चाहिए जो योगी जी में है, और वो जो इतना प्रयास कर रहे हैं। देखो, अपना मेला हम देख ही रहे हैं। देखो, इसमें ऐसा है, जितनी पब्लिक ज़्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत घटना, कोई भी ये नहीं चाहता है कि ऐसा होगा, और हो गया ही तो ईश्वर की, देखो कुछ ना कुछ, क्या बोलते हैं, प्रारब्ध था, उनका प्रारब्ध था। मैं ये कहूँगा उनका प्रारब्ध था, वो चले गए। इस सरकार ने हिंदुत्व के लिए बहुत किया है, वो तो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, संसद। फिर तो सवाल खड़ा हो जाता है, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला रहे? ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला रहे? गाय माता को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं बना रहे हैं? हम वही बोल रहे हैं ना। हाँ, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला रहे? प्रयास कब करेंगे? जब यूपीए की सरकार आ जाएगी। प्रयास कब करेंगे? जब कांग्रेस केंद्र में पहुंच जाएगी। आप अभी केंद्र में हो, फिर आप ये कहोगे मेरी सरकार आएगी तब हम ऑर्डिनेंस लाएंगे। इस समय आप 20-22 राज्यों में, अब तो केंद्र, दिल्ली में भी सरकार बन गई, अब तो केंद्र में भी आपने सरकार बना ली। अब तो आप प्रयास करिएगा ना, आप क्यों नहीं कर रहे प्रयास? जगह जगह पे सब हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं? दिल्ली में केजरीवाल कर रहे हैं, फिर अपने राहुल जी कर रहे हैं, ये सब हिंदू धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं, हो जाएगा। राहुल जी तो गंगा जी नहाने नहीं आए, आपने सवाल दे दिया मुझे। सोनिया जी गंगा नहाने नहीं आई, राहुल जी गंगा नहाने नहीं आए, आप बताइए। देखो, आत्मा से नहाना चाहिए, कोई कहीं भी हो, आत्मा से गंगा स्नान कर ले, हो गया। अच्छा, ये बताइए, जो अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान कराया था, वो कौन सी मुद्रा का ज्ञान कराया था, कैसे ज्ञान कराया था? देखो, ये कह रहे हैं शरीर जैसे उसका टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, तो वहाँ ये बोले, सवाल पूछ रहे थे कि इस सवाल का जवाब दो, ये बराबर है कि ये बराबर है, कि मुझे जो सपना आया वो सत्य है कि मैं देख रहा हूँ वो सत्य है। तो हम ये कह रहे हैं कि शरीर है, तुम कितने साल जी सकते हो? 80-90 100, फिर शरीर का नाश होना जरूरी है। तो इसलिए वो हंस के बोले थे कि तुम तो चमड़ी देख रहे हो, आत्मा कहाँ देख रहे हो? तो इस जगत के अंदर जो दृष्टि हो रही है, चमड़ी के ऊपर हो रही है। देखो, हम ये कह रहे हैं कि जब आत्मा के अंदर डुबकी लगाओगे, कुंभ क्या है? अंदर तो है, तुम्हारे अंदर तो अमृत है। जब वो अमृत का पान नहीं कर पाओगे, क्या यहाँ स्नान करोगे तो घर पे जाके नहीं स्नान करोगे, वापस करोगे। महामंडलेश्वर जी, मैं अभी आपको डुबकी लगवाता हूँ, इंगला पिंगला दोनों के बीच में, सुषमना नाड़ी के साथ। आप ब्रह्मांड की चेतना, आप ब्रह्मांड की चेतना से कैसे जुड़ती हैं? मैं डुबकी लगवाता हूँ अभी आपको। ठीक है, अपना अपना अनुभव रहता है, हम भी नहीं, आप बताइए। नहीं, ये दर्शक ये धन्य हो जाएंगे, ये आपके अमृत वचन सुन के ये धन्य हो जाएंगे। हमारे व्यूअर्स आपको सुन के और देख के धन्य होंगे। आप उसको बताइए, जीवात्मा सुषमना के साथ परम धाम में ब्रह्मांड चेतना से किस प्रकार जुड़ती है, कैसे वहां पहुंचती है, उस परम धाम को कैसे प्राप्त करती है? अब हम अंदर पथकाता करें। देखिए, जैसे जीव जन्म लेता है, जीव स्वतंत्रता है, जीव की हर एक जीव की स्वतंत्रता है, परमात्मा भेजता है। जब रास्ता बनाया गया है, जीव को तय करना है कि किस रास्ते पे जाना है, भौगोलिक में उसको डूब जाना है या अंतरिक्ष डूबना है। और जो आप हमको बोल रहे हैं कि जैसे कुंडली की जागृति होती है, तो हम ये कह रहे हैं कि एक दिन में हम तुमको नहीं बता पाएंगे कि एक दिन में वो कुछ नहीं डुबकी लगा पाएंगे। तो ये चीज तो क्या होती है, अनुभव करने से होती है। ज्ञान की बात सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है। तुम अमेरिका चले गए हो, यहाँ आके बताओगे कि ऐसा अमेरिका है, तो सब लोग तुम्हारी बात मान लेंगे कि हाँ ऐसा था ऐसा था। जब वहाँ जाएंगे, पहुँचेंगे, तब उसको परिचय हो सकता है। तो हम एक तुमको 2 मिनट में पूरा ज्ञान नहीं समझा सकते। स्वामी जी, आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में, आज्ञा चक्र के संगम में मैं जब अंदर घुस के बात कर रहा हूँ, तो ये आज्ञा चक्र के संगम में डुबकी कैसे लगाते हैं, ये बताइए इनको, अपने शिष्यों को। क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, याचक हूँ, कि आज्ञा चक्र में जो त्रिवेणी है संगम में, उसमें कैसे डुबकी लगाई जाती है? हम तो यही कह रहे हैं ना कि उसके प्रयास किया जाता है। कैसे किया जाता है ये इनको बताओ, हमारे व्यूअर्स को बताओ। ये भक्त बैठे आपके, तो तुरंत थोड़ी हो जाएगा, अभी बैठेंगे और अभी थोड़ा तो बताइए प्रभु, बताइए। भगवान देव बैठे आपके। पहले तो अपना मन का शांत करो, मन की मत सुनो, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारी अपेक्षा जो रह सकती है मन की, उसकी पूरी मत करो। फिर तुम्हारी जो दृष्टि है, बाहर का देख रहे हो दिव्यता, अंदर की दिव्यता देखोगे कि एक दिव्यता तुमको फीकी लगेगी। जब इस दिव्यता तक जब पहुंचोगे तब, तो इसके लिए क्या होता है, अच्छे गुरु की जरूरत होती है।
अच्छे जगह की जरूरत है। जैसे कृष्ण ने बोला कि मैं किस जगह पे जाके युद्ध करूं, इसी हिसाब से ये जगह पवित्र है, तो यहाँ आप बैठ के ध्यान लगाओगे, कोई भी ध्यान लगाओ जो अपने इष्ट है उसका, तो अपने आप तुमको प्राप्ति होगी। नहीं, वो तो कहीं भी कोई जगह पवित्र नहीं थी, इसलिए उन्होंने कर्ण को अपनी हथेली पे जलाया था। कर्ण ने ये कहा था, हे भगवान वासुदेव कृष्ण, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो क्या? हाँ, अगर देना चाहते हो तो मेरी वहाँ पे आप अंत्येष्टि करना जहाँ कभी कोई पाप ना हुआ हो। तो जब भगवान वासुदेव कृष्ण ने देखा, उन्होंने कहा ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे लोग गड़े नहीं हैं, मरे नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी हथेली पे जलाया था। तो जब पृथ्वी पे सब जगह शमशान है, सब जगह मंदिर है, कभी हम पैदा हुए कभी हम मरे, ये तो एक प्रक्रिया है, चलन है। अगोचरी मुद्रा जो होती है वो कौन सी होती है? अगोचरी, जैसे नासा, जिसे नासा की मुद्रा भी कहते हैं, अगोचरी, अग्रोचरी जिसे नासिका की मुद्रा भी कहते हैं, उसके बारे में बताइए, जो नाक पे केंद्र करके ध्यान करते हैं। देखो मैं ये कह रही हूँ, तुम हमें अभी पूछ रहे हो सवाल, मैं तो जानूंगा, मैं तो याचक हूँ, याचक का काम तो भगवान से, श्री भगवान से पूछना ही होता है। देखो मैं जैसे हमारा वासुकी नाग है यहाँ पे देखा होगा, हमारी माता जी थी जैसे पहले, वो 98 में समा गई, वो वासुकी नाग की पुजारी थी हमारी माता जी। जब हमारा 11 साल की उम्र थी, हाँ, तब हमने उसी की गद्दी संभाली, बाद में हम संत बने, बाद में इस पद तक पहुँचे, ठीक है। तो हमारे जो नाग देवता था, सबका अलग अलग ध्यान की भूति रहती है, समझ लो। हर जगह से रास्ता उसी जगह पे जा रहा है, चाहे कोई भी माध्यम से तुम चले जाओ, है कि नहीं? तुम बताओ, अगर नरसिंह मेहता ने करताल खल करके ईश्वर तक पहुंचा, इसको ये नहीं हुआ था कि नासिका से मैं पहुंच पाऊंगा, है कि नहीं? मीरा थी तो घुंघरू बांध के ईश्वर को पा गई, तो ऐसा नहीं था कि नासिका से वो वहां तक जा सकता है। मैं तुम्हें सवाल कह रही हूँ, भगवान बुद्ध थे, उसको ध्यान से किया तो ध्यान से ईश्वर तक पहुंचे। मैं तुम्हें सवाल को जिज्ञासा थी, ठीक है, मीरा को जिज्ञासा थी, ठीक है, तो हर एक देखो अध्यात्म थे। और जितना मीरा को नाचने में आनंद था, उतना बुद्ध को ध्यान में आनंद था। आनंद तो सही था। तो तुम्हारा जो विषय है, तुम किस विषय से जा रहे हो, किस माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते हो, किस माध्यम से तो अपने आप को खोज रहे हो। अपने खोज खुद, जब जो श्रोता बैठे हैं वो खुद अपने आप डुबकी लगाए ना, अपने आप देखे कि मैं किस चीज में आ रहा हूँ। अभी किसी को ज्ञान नहीं, कोई फिल्म थिएटर में देख के आ रहा है फिल्म, और ऋषि मुनियों देख के आ रहा है, तो वही देखेगा कैसी जटा होनी चाहिए, इतने बड़े बड़े बाल होनी, वही साधु है। वही साधु है। कैसे पता लगेगा वो सही है गलत है? वो तो परखी लगाएगा। श्री भगवान, वो जैसे मैंने फिल्म देखी, अब मैं वो सही है कि गलत है, ये तो मैं परखी लगाऊंगा ना, तभी तो पता लगेगा मैं सही हूँ गलत हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो जैसे साधु का रूप, कैसे साधु का रूप है वही साधु है, ऐसा नहीं होता है। साधु हमेशा हर स्थिति में हो सकता है। साधु ऐसा नहीं हो सकता है कि ये भगवा पहने तभी साधु हो सकता है। अद्भुत, माय डियर ब्रो, सिद्धि से साधु बनना चाहिए, सिद्धि। बहुत सुंदर कहा। ये मेरे को, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था मेरे से कि शिवा राठौर की बात मेरे दिल को छू गई है। ये शंकराचार्य जी ने बोला था मेरे को, इनकी बात मेरे को छू गई है कि गेरुआ वस्त्र धारण करके ही साधु नहीं होते हैं। जब अंतःकरण से जब बैराग होता है, जब अंतर आत्मा में जब परिवर्तन होता है, जब हृदय और विचार परिवर्तित होते हैं, तब आपको बैराग होता है। बहुत सुंदर बोला, रियली। अब आप परमिशन दें तो एक आखिरी सवाल कर लें हम आपसे। एक ये सवाल है, मनुष्य के जीवन का रहस्य क्या है? मनुष्य जैसे मानव जीवन मिलता है, बड़े भाग्य से, दुर्लभता से मिलता है। हम उसको बिता देते हैं, अपनी खोज में बिता देते हैं, ये कर ले। मनुष्य एक ऐसा है कि सबकी रक्षा कर सकता है। जैसे कबूतर है तो उसको चन दे सकता है, गाय को पाल सकता है, सारा चीज कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। बाकी सब बराबरता है, सब में बुद्धि है। जिसको बुलाओगे, गाय को बुलाओगे वो भी आएंगे, कुत्ते को बुलाओगे वो भी। पर एक मनुष्य को भगवान इसलिए माना है कि मनुष्य आखिरी ऐसा है कि उसमें परमात्मा को प्राप्ति कर सकता है। समझ लो, भगवान राम थे, आखिर में तो मनुष्य थे।
कर्म से राम बने सवाल दे दिया आपने, हैं? आपने सवाल दे दिया। और कर्म से कृष्ण बने। क्या बात है, कर्म से इंसान बन सकता है। वो बराबर? नाम बताइए। हम कुछ नहीं बोल सकते, हम तो यही बोल सकते हैं राठौड़ जी आपको कि आप बहुत सुंदर वाणी है, सुंदर व्यक्ति है, सुंदर सवाल हमको पूछे, हम बहुत खुश हुए, हम बहुत मीडिया में इंटरव्यू एक सवाल। पर एक बात सुनो आप, हमें भी आनंद आ रहा है आपके साथ, इसलिए बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमको पूछे हैं, जो ज्ञान की बात पूछी। आज जिज्ञासा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं रखता है ऐसे जानने वाला। हमें बहुत खुशी मिली आपका, हम खूब खूब जो राम ने नाम लिया दिल था। से हम आपको जो मैं आपके चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जो राम ने नाम लिया था, जो भगवान वासुदेव कृष्ण ने नाम लिया था, जो भगवान भोलेनाथ ने नाम लिया था, वो नाम क्या था? शिव भगवान। जो आत्मा से परमात्मा, हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा छुपे हुए हैं, उसको कोई भी नाम दे दो, पर वो निराकार है, उसका कोई नाम नहीं है। द्वैत अद्वैत खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। क्या बात है, ये निराकार, इसका नाम है, नाम है तो नाश है, और ईश्वर का कभी नाश नहीं है, इसलिए वो निराकार ब्रह्म है। बहुत सुंदर माय डियर। वो जैसा कि अभी देखा साध्वी जी ने, बड़े ही मैं ये कहूँगा कि रियली मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से और गूढ़ सत्संग है ये पत्रकारिता नहीं कह सकते हैं, ये सत्संग था पत्रकारिता के अंदर। बहुत अच्छे जवाब दिए, और इन साध्वी जी महामंडलेश्वर को पूरे ब्रह्मांड में मैं ये कहूँगा कि इतना वायरल करो कि दुनिया जान जाए कि भारती जी महामंडलेश्वर है और गुजरात भारत से है। जय हिंद चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।